केमिस्ट्री पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के एक्टिविटी नंबर 8 टू 11 करने वाले हैं। ठीक है। एक्टिविटी 8 टू 11 बहुत ही ये इसमें जो जितने भी एक्टिविटी हैं सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग करते हैं एक्टिविटी 8 से लेके 11 तक। 8 से 11 तक की एक्टिविटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हम लोग अलग अलग रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो 1.8 एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी है हम लोग का 8। यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे बोला है सिल्वर क्लोराइड। ठीक है। सिल्वर क्लोराइड होता है आपका AgCl। AgCl इसमें लेना है भाई, एक चाइना डिश में लेना है। इस टाइप का एक चाइना डिश होता है, उसी में हम लोग को क्या करना है? सिल्वर क्लोराइड लेना है। व्हाट इज इट्स कलर? इसका कलर क्या होता है? सबसे पहला ये है कि सिल्वर क्लोराइड आपने लिया, AgCl लिया। इसका कलर क्या होता है? इसका कलर होता है, पाउडर के फॉर्म में होता है, तो इसका कलर होता है व्हाइट। क्या होता है? व्हाइट। समझ में आई बात है? ये हो गया व्हाइट। प्लेस दिस चाइना डिश इन सनलाइट। आपको क्या करना है? इस चाइना डिश को कुछ समय के लिए कहाँ पे प्लेस करना है? कहाँ पे प्लेस करना है आपको? सनलाइट के। ठीक है। तो हमारे पास ये फिर ऑब्जर्व करना है इसमें। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया? एक चाइना डिश लिया। चाइना डिश में हम लोगों ने क्या किया? कॉपर, यहाँ पर हम लोगों ने, ये हम लोग का सिल्वर क्लोराइड है। इस सिल्वर क्लोराइड को हम लोगों ने चाइना डिश में लिया है, ये चाइना डिश है, और इसको कहाँ पे रख दिया है? सनलाइट के प्रेजेंस में। तो अभी हमने बताया आपको कि सिल्वर क्लोराइड का जो कलर, सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो होता है AgCl। ठीक है, आपका होता है AgCl, और इसका जो कलर है क्या होता है? व्हाइट। अब जैसे ही हम लोगों ने इसको सनलाइट में रखा, ठीक है, तो क्या होगा? तो जैसे ही हम लोग इसको सनलाइट में रखेंगे तो ये डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? डिकम्पोज। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है। जैसे ही डिकम्पोज होगा तो न्यू प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा उसको हम लोग देखते हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पर क्या किया कि हम लोगों ने यहाँ पर AgCl, AgCl कैसा था? सॉलिड फॉर्म में था, चाइना डिश में था, कलर क्या था? व्हाइट था। जब हम लोगों ने इसको सनलाइट में रखा, कहाँ पे रखा? सनलाइट में। ठीक है। जैसे हम लोग सनलाइट में रखेंगे तो ये डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो डिकम्पोज किसमें होगा? डिकम्पोज ये सिल्वर एंड क्लोरीन में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? सिल्वर एंड क्लोरीन। तो सिल्वर क्या बन जाएगा? सिल्वर हो जाएगा आपका यहाँ पर Ag, ये सिल्वर बन जाएगा। प्लस क्या बन जाएगा? क्लोरीन। और हम लोग जानते हैं कि क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो ये क्या बन गया हम लोग का? ये हो गया सॉलिड और ये हो गया गैस। अब हम लोग बात करेंगे, ये जो सॉलिड है ये तो गैसियस फॉर्म में आपका स्केप कर जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो है ये आपका चाइना डिश में ही रहेगा। तो जब चाइना डिश में ही रहेगा तो इसका कलर क्या होगा? तो इसका जो कलर होगा वो मेटेलिक ग्रे होगा। कैसा कलर होगा बताइए? इसका कलर जो होगा मेटालिक ग्रे कलर का होगा। किस कलर का? मेटालिक ग्रे। ठीक है, आप सिंपली ग्रे कलर भी बोल सकते हैं। किस कलर का? ग्रे कलर। ठीक है, ये ग्रे ग्रे कलर का आपको मिलेगा। ये हमारा कंप्लीट एक्टिविटी था। ठीक है। इस एक्टिविटी में हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने चाइना डिश में कुछ लिया। ठीक है, चाइना डिश में क्या लिया भाई? सिल्वर क्लोराइड लिया। सिल्वर क्लोराइड की कलर क्या थी? सिल्वर क्लोराइड की जो कलर थी वो व्हाइट थी। सिल्वर क्लोराइड का फार्मूला होता है AgCl। हम लोगों ने इसको सनलाइट में रखा, क्या बना? ये डिकम्पोज हो गया। तो डिकम्पोज हो गया तो क्या हो गया यहाँ पर? Ag बना प्लस Cl2 बना। ये आपका स्केप कर गया। क्यों? क्योंकि ये गैस था और ये हमारा चाइना डिश में रह गया। इसका कलर क्या हो गया? इसका कलर हो गया ग्रे। ठीक है, तो ये हम लोग का कंप्लीट एक्टिविटी था। तो हम लोग बात करेंगे कि ये किस टाइप का रिएक्शन है। ठीक है, अब किस टाइप का रिएक्शन है तो चलिए नेक्स्ट पेज में समझते हैं इसको। हम लोगों ने देखा कि Ag सॉलिड में था, ये आपका डिकम्पोज हो गया किसमें? Ag प्लस Cl2 में।
ये बैलेंस नहीं था, ठीक है, आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे बैलेंस कर सकते थे इसको 2, तो यहाँ पे 2, तो ये हो गया हम लोग का बैलेंस। तो यहाँ पर हम लोग बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे भी 2, ये बैलेंस हो गया। अब हम लोग देखें ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन जो हो गया ये यहाँ पे डिकम्पोज हुआ। देखिए ये एक सब्सटेंस ब्रेक डाउन हुआ, एक सब्सटेंस ब्रेक डाउन हुए, कितने सब्सटेंस बना रहे हैं, 2 सब्सटेंस बना रहे हैं। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल है, ठीक है। ये किस टाइप का रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट एक्टिविटी को देखते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी हम लोग बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारे पास ये एक्टिविटी है और ये एक्टिविटी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे क्या बोला है, टेक 3 आयरन नेल। क्या करना है हम लोग को, 3 आयरन नेल लेनी है एंड क्लीन देम बाय रबिंग विथ द सैंड पेपर। इसको क्लीन करना है आपको, किसके साथ, सैंड पेपर के हेल्प से आपको क्लीन करना है, ठीक है। टेक 2 टेस्ट ट्यूब, मार्क ए। हमें 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, टेस्ट ट्यूब 1 एंड टेस्ट ट्यूब 2। टेस्ट ट्यूब 1 को हम लोग मार्क ए करेंगे और टेस्ट ट्यूब 2 को हम लोग मार्क बी करेंगे। इन each test tube take about 10 ml of copper sulfate। हमें क्या करना है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेना है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की बात करें तो ये होता है, कॉपर सल्फेट की बात करें तो CuSO4 होता है। कॉपर सल्फेट दो फॉर्म में मिलता है, हाइड्रस और एनहाइड्रस। यदि केवल कॉपर सल्फेट बोला तो ये एनहाइड्रस मान सकते हैं और इसका जो कलर होता है ये व्हाइट होता है, ये पाउडर फॉर्म में मिलता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही उसने बोल दिया कि एक्वस सॉल्यूशन है तो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला .5H2O होगा, ठीक है। क्या होगा, .5H2O। क्यों होगा, क्योंकि यही इसी के कारण इसका जो कलर है हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और इस पूरे का जो कलर हो जाता है वो क्या हो जाता है, ब्लू। क्या कलर हो जाता है, ब्लू, ठीक है। क्या कलर हो जाता है, ब्लू। तो ये जो सॉल्यूशन लेना है हमको एक्वस सॉल्यूशन, उस एक्वस सॉल्यूशन की कलर हमें क्या मिलेगी, ब्लू मिलेगी, ठीक है। टाई 2 नेल्स विथ अ थ्रेड। थ्रेड से हमें 2 नेल्स को बांध लेना है और बांधने के बाद उसको क्या कर देना है, इमर्ज कर देना है, ठीक है। केयरफुली उसमें इमर्ज कर देना है। हम देखेंगे क्या, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब बी फॉर अबाउट 20 मिनट्स, और इसको 20 मिनट्स के लिए हम लोग छोड़ देना है। कीप 1 आयरन नेल असाइड फॉर कंपेरिजन। हम लोग एक आयरन नेल अलग में रख लेना है। आफ्टर 20 मिनट्स टेक आउट द आयरन नेल्स फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। 20 मिनट के बाद हमें उसको बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालने के बाद हम लोग को क्या करना है, कंपेयर इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब ए और बी। हम दोनों को कलर का इंटेंसिटी करना है। फिर क्या करना है, आल्सो कंपेयर द कलर ऑफ नेल्स। नेल्स का भी कलर हमको कंपेयर करना है। चलिए हम लोग पूरी एक्टिविटी देखते हैं, ठीक है। पहली एक्टिविटी की बात करें हम लोग तो यहाँ पर हमारे पास है, ये फिगर कहाँ से आ गया है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। ये जो फिगर है ये एक्स्ट्रा आ गया है, कहाँ से देखते हैं। देखिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर हम लोगों के पास टेस्ट ट्यूब है। उस टेस्ट ट्यूब में हम लोगों ने 2 नेल्स को टाई कर दिया है, एक नेल ये, एक नेल ये। यहाँ पर क्या है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर है वो क्या होता है भाई, ब्लू। देख रहे हैं आप, यहाँ पर ब्लू है। कॉपर सल्फेट CuSO4 .5H2O, ठीक है। ये कलर है, ये कलर किसका होगा, ब्लू का, ठीक है। फिर हम लोगों ने नायरा ले, अब यहाँ पर कितने समय के लिए इसको छोड़ना है, 20 मिनट्स, ठीक है। 20 मिनट्स तक आप छोड़ देंगे तो यहाँ पर जो कलर हो गया हम लोगों का। अब आप देखें, आफ्टर 20 मिनट्स हम लोग नेल की कलर को कंपैरिजन करें तो हमें क्या मिल रहा है, ये जो ओरिजिनल नेल है, ठीक है। और ये जो नेल है हम लोगों ने क्या किया, इसको डिप्ड किया था, कहाँ पे डिप किया था, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, ठीक है। ये था हम लोगों का ओरिजिनल। और ये क्या है, जिसको हम लोगों ने क्या किया है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप्ड किया था।
अब हम लोगों ने देखेंगे यहाँ पर, तो इसका कलर तो क्या है, सिल्वर मेटेलिक ग्रे है। ठीक है, यहाँ पे आपको व्हाइट दिख रही है, लेकिन इसका ग्रे कलर होता है, हल्का सा मेटेलिक ग्रे। लेकिन यहाँ पे क्या कलर दिख रहा है, यहाँ पे हमें कलर दिख रहा है ब्राउन। कैसा कलर दिख रहा है, ब्राउन कलर दिख रहा है। ऐसा क्यों है, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पर दूसरी बात करें, कंपेयर करें, तो ये आपका ओरिजिनल टेस्ट ट्यूब है, जिसमें हमारा क्या है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, और इसमें हम लोगों ने क्या रखा था, नेल रखा था। ठीक है, तो इसका कलर ऐसा क्यों हो गया, ये हम लोग कंपेयर करेंगे। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे रखते हैं आयरन नेल्स को, तो ये किसके साथ, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही रिएक्ट करते हैं, तो यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट बनते हैं, तो ये प्रोडक्ट बने, यहाँ पर ये प्रोडक्ट बने। अब रिएक्शन क्या हुआ, ये हमें समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप समझो कि हमारे पास क्या था, आयरन नेल था। हमने आयरन नेल को डिप्ट किया। आयरन नेल किस में था, सॉलिड फॉर्म में था। किसमें डिप्ट किया भाई हम लोगों ने, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। कॉपर सल्फेट किस फॉर्म में था, एक्वस फॉर्म में था। जैसे अब इसका कलर की बात करें, तो इसका कलर क्या था, ब्लू था। ठीक है, ब्लू। जैसे ही हम लोगों ने इसमें डाला, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक रिएक्शन हुई। कौन सी रिएक्शन हुई, FeSO4 एक्वस बन गया, प्लस क्या बन गया, Cu बन गया। तो आप इस वाले में देख रहे हैं, ये वाला जो ब्राउन कलर है, ये क्यों बना, क्योंकि इसमें ना कॉपर जो है, इसमें डिपॉजिट हो गए। क्या डिपॉजिट हो गए, कॉपर। इस सॉल्यूशन में जितने भी कॉपर आयंस थे, किस फॉर्म में डिपॉजिट हो गए, कॉपर के फॉर्म में डिपॉजिट हो गए। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो ब्राउन कलर है, किसके कारण है, ड्यू टू कॉपर है। ठीक है, अब यहाँ पे जो रिएक्शन हुई, यहाँ पर हम लोग का प्रोडक्ट बन गया। अब यहाँ पे जो हम लोग बात करें, Fe की कलर क्या होगी, तो इसकी जो Fe की कलर होती है, वो हल्की सी क्या होती है, ग्रीनिश कलर की होती है। ग्रीन कलर हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, इसकी जो कलर है ग्रीन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लू कलर और यहाँ पे हो जाता है ग्रीन कलर। तो यहाँ पे हमें दिख नहीं रहा है, ठीक है, उसका टेंशन ना लें। हम आपको बता रहा हूँ, ये सफिशियंट है। यहाँ पर ये सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, तो ये ग्रीन कलर बन जाएगा। ठीक है, अब इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग बोलते क्या है, इस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या, कौन सा रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों बोलते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज होता है कि क्यों बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पर Fe क्या कर दिया है, इसको डिस्प्लेस कर दिया है, कॉपर को क्या कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे SO4 यहाँ पर भी है, SO4 यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे कॉपर है, यहाँ पे आयरन आ गया। इसने इसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये ऐसा रिएक्शन कब होता है, कब डिस्प्लेसमेंट होता है, तो मोर रिएक्टिव होना चाहिए। यहाँ पे जो कॉपर है, कॉपर से आयरन क्या है, मोर रिएक्टिव है। तो हम लोग बोल सकते हैं मोर रिएक्टिव मेटल displaces less reactive metal in their aqueous solution। इसमें aqueous solution में उसको डिस्प्लेस कर देते हैं। तो ये हम लोग का एक्टिविटी था, और ये एक्टिविटी बस इतना सा ही था हम लोग का। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी में, एक्टिविटी नंबर 10। एक्टिविटी नंबर 10 में क्या बोल रहे हैं हम लोग को, टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट। हमें क्या लेना है, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। तो इसका होता है Na2SO4। ठीक है, Na2SO4 किसमें लेना है, टेस्ट ट्यूब में लेना है। ये जो सॉल्यूशन होगा, ये क्लियर होगा। ठीक है, आपका क्लियर होगा, आपको एकदम पूरा इधर से उधर क्लीन दिखाई देगी। टेक अनदर टेस्ट ट्यूब, टेक अबाउट 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड हो गया BaCl। ठीक है, इसका भी सॉल्यूशन लेंगे, तो ये क्लियर हमको दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, क्लियर। मिक्स्ड द टू सॉल्यूशन। अब हम लोग को क्या कर देना है, इन दोनों ही सॉल्यूशन को मिक्स कर देना है। व्हाट यू ऑब्जर्व, तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, ये देखना है। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोग ले लिया सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का फार्मूला है हमको Na2SO4, सोडियम सल्फेट। दूसरा हम लोग बोला है बेरियम क्लोराइड, तो ये हो गया BaCl2।
हमने बेरियम क्लोराइड ले लिया और हमने क्या किया, इस सोडियम सल्फेट को इसमें पोर कर दिया। ठीक है, जैसे ही पोर किया तो यहाँ पे दो टाइप के सॉल्यूशन मिक्स हो गए। ठीक है, दो टाइप के सॉल्यूशन आ गए इसमें। कितने टाइप के सॉल्यूशन? दो टाइप के। पहला कौन? पहला आ गया आपका बेरियम क्लोराइड ऑलरेडी था। ठीक है, बेरियम क्लोराइड ऑलरेडी था उसमें। क्या था भाई? बेरियम क्लोराइड ऑलरेडी था इसमें। बेरियम क्लोराइड का फार्मूला अभी हमने आपको बताया, BaCl2। BaCl2 ये किस फॉर्म में था? सॉल्यूशन था तो एक्वस होगा। दूसरा हम लोगों ने इसमें मिक्स क्या किया? मिक्स किया है हम लोगों ने सोडियम सल्फेट, Na2SO4। ये भी सॉल्यूशन था तो मतलब एक्वस फॉर्म में था। अब इन दोनों को मिक्स किया हम लोगों ने तो क्या हो सकता है? तो जैसे हम लोग बात करेंगे, जैसे हम लोग इसको मिक्स करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रेसिपिटेट दिखाई देगा। प्रेसिपिटेट क्या होता है? विच इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, प्रेसिपिटेट क्या होता है कि एक सॉलिड सब्सटेंस होता है जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। तो ये जो बनेगा यहाँ पर प्रोडक्ट, इसी प्रोडक्ट को हम लोग बोलेंगे प्रेसिपिटेट। तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट क्या बनेगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बन जाएगा बेरियम सल्फेट। क्या बन जाएगा? बेरियम सल्फेट, BaSO4 प्लस NaCl। क्या बन जाएगा? NaCl। हम लोग बात करें तो NaCl उस फॉर्म में रहेगा, लेकिन ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में। और ये जो सॉलिड में कन्वर्ट होगा, इसी को हम लोग बोलेंगे क्या? प्रेसिपिटेट। क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। और इस टाइप में देखेंगे क्या आयंस का एक्सचेंज हुआ है। यहाँ पे क्लोरीन इसके पास आ गया है और यहाँ से सल्फेट यहाँ पे आ गया। एक्सचेंज ऑफ आयन हुआ है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ आयन हुआ है। एक्सचेंज ऑफ आयन जब होती है तो इसको बोलते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल है। और यही जो है इसका प्रेसिपिटेट बन जाएगा जो वाटर में इजीली सॉल्युबल नहीं होता है। इसको हम लोग पीपीटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर ये हो गया। अब बताइए आपको क्या नहीं समझ में आया? ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं। आगे क्या है भाई? आगे हम लोग का लास्ट एक्टिविटी है इस चैप्टर का। ठीक है, इस चैप्टर का हम लोग का लास्ट एक्टिविटी है। और लास्ट एक्टिविटी क्या है पढ़ेंगे हम लोग? तो क्या बोल रहे हैं? हीट ए डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ml 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर। तो कॉपर पाउडर को जब हम लोग लेके एक्टिविटी कराएंगे तो हम लोग को क्या ऑब्जर्व करते हैं, इसी को हम लोग को क्या करना है? चेक करना है। आप बताइए आप क्या ऑब्जर्व करते होंगे? तो कॉपर पाउडर का पहले कॉपर का कलर क्या होता है? सबसे पहले तो हम लोग उसकी बात करेंगे, कॉपर का कलर क्या होता है। ठीक है, आपको क्या लगता है कॉपर का कलर कैसा होता होगा? आपने देखा होगा आपके घर में वायर है, तो वायर का कलर देखेंगे तो इसका जो कलर होता है ब्राउन होता है, रेडिश ब्राउन। जब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग डालेंगे तो क्या होगा भाई? इसको क्या करना है? हीट करना है। हीट करेंगे हम लोग, तो हीट करने पर हम लोग को क्या मिलेगा? कुछ तो मिलेगा ही। तो क्या मिलेगा बताइए हम लोगों को? जब हम लोग इसको हीट करेंगे तो ये एक्टिविटी छोटी सी है। आप देखेंगे इसमें आपका क्या होगा, इसमें जब हम लोग हीट करेंगे ना, तो हीट करेंगे कॉपर को, तो कॉपर को किसके प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं? इसके प्रेजेंस में। इसका जो प्रेजेंस होगा तो यहाँ पे बन जाएगा CuO बन जाएगा। क्या बन जाएगा? CuO बन जाएगा। बस सिंपल सा इसका कलर चेंज हो जाएगा बस, और कुछ नहीं होगा। इसका जो वाटर आउटर सरफेस है उस पर क्या हो जाएगा? रस्टिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रस्टिंग हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। और इसका कलर कुछ दूसरा होगा, तो आप इसके कलर को क्या करेंगे? कमेंट करके हमें बताएंगे। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। ये सबसे सिंपलेस्ट एक्टिविटी है इस चैप्टर की। ठीक है, तो कॉपर को हम लोगों ने हिट किया, ये वाला प्रोडक्ट बन गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने सेम प्रोसेस किया हुआ है। इसका कलर अभी ब्राउन दिख रहा है आपको। वायर गॉज है, ये आपका ट्राइपॉड स्टैंड है, बर्नर है, और ये चाइना डिश है। इसमें हम लोगों ने हीट किया तो कॉपर सल्फेट
यहाँ पर कॉपर को हम लोगों ने हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन करेंगे तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड। इसका कलर आपको क्या करना है, कमेंट करना है। कलर कमेंट करेंगे आप और हमें बताएंगे कि यहाँ तक में आपको क्या नहीं समझ में आया। ठीक है, जो चीजें समझ में नहीं आए प्लीज हमें कमेंट करके बताएं, हम आपको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये 4 एक्टिविटी हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, इस 4 एक्टिविटी में आपको क्या नहीं समझ में आया प्लीज हमें जरूर बताएं। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।